हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट सिलेबस फॉर सेशन 2022 एंड फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। देखिए सिलेबस नंबर फर्स्ट में यहाँ पे जो हमारा पार्ट में आपको सबसे पहले जो टॉपिक मिलेगा दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या है? ओके, सो दिस इज द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा। यूनिट नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल 2 है। तो ये जो सिलेबस की हम लोग बात करें दिस इज कॉल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 10th IT कोड 0402। ये कोड है, सब्जेक्ट कोड। और क्लास 10th का जो है लेटेस्ट सिलेबस है 2022 और 23 का। तो यहाँ पे हमको यूनिट डिफाइन है और यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। ठीक है, कितने घंटे प्रैक्टिकल्स और थ्योरी में लगेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आवर्स। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे? वो 100 मार्क्स के होंगे। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे 10 थ्योरी लेक्चर्स की यहाँ पे क्या होगा? रिक्वायरमेंट है। कितने मार्क्स के होंगे क्वेश्चन? तो यहाँ पे इससे यहाँ पे डैश दिया हुआ है, मतलब कोई मार्क्स नहीं है। यूनिट नंबर 2 में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पार्ट 2 है जो कि 10 आवर्स का आपका पूरा सिलेबस है ये। और इससे 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 3 है ICT स्किल सेकेंड। ये कि आपका 10 घंटे का है और ये हमारे पास 3 नंबर का है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेकंड, 15 घंटे का कोर्स है। ठीक है, और ये जो है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और लास्ट वाला जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है काल यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टार साइन बना हुआ है, इसका मतलब हम आपको नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपका 5 घंटे का है। चलिए टोटल हमारे पास हो गया कि टोटल हमारे प्रैक्टिकल थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 50 और कितने हमारे पास क्वेश्चन होंगे, मतलब कितने मार्क्स के आएंगे? वो होंगे 10 मार्क्स के। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफाई स्किल है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो थ्योरी कितने घंटे की है, प्रैक्टिकल कितने घंटे का है और मार्क्स आपको कितना मिलेगा। तो पार्ट बी का यूनिट नंबर 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। तो ये आपका थ्योरी 12 घंटे का है और प्रैक्टिकल आपका 18 घंटे का। और इस यूनिट से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ यूनिट नंबर आपका आ गया यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। इसमें थ्योरी की टोटल हमारे पास लेक्चर होंगे 15 घंटे का, प्रैक्टिकल्स 23 घंटे का होगा और हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर हमारे पास 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS से जो है आपके 18 घंटे का ये हमारे पास लेक्चर होगा और प्रैक्टिकल 27 घंटे का होगा और यहाँ पे मार्क्स आपका 12 मार्क्स, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स DBMS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर है हमारे पास 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो कि आपका 15 मार्क्स का है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आपके पास 22 आवर्स का प्रैक्टिकल्स है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हमारे पास हो जाएगा थ्योरी के लिए 60 घंटे, प्रैक्टिकल के लिए 90 घंटे और टोटल मार्क्स हमारे पास हो जाएगा 40। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट बी का। पार्ट सी में क्या चीज है? प्रैक्टिकल्स वर्क होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वर्क में भी यहाँ पे डिफाइन है कुछ चीजें। एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से जो है आपको 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्प्रेडशीट से आपको 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे और डेटाबेस से 10 मार्क्स और वाइबा आपका होगा 10 मार्क्स का। टोटल हमारे पास हो जाएगा 10 मार्क्स वाइबा और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 30। तो टोटल हमारे पास 20 + 10 ये हमारा 30 हो जाएगा। पार्ट डी में क्या है? प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड विजिट। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एनी interdisciplinary real world case study to be taken, summarized data report of the same can be present in the base. Input should be taken using the form and output should be done using the report. Using base documentation of a case study should be
प्रेजेंटेड यूजिंग राइटर, यानी कि बोल रहा है कि आपको कोई केस स्टडी बेस्ड आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब वो डेटा जहां से आप रिसीव करेंगे वो हम आपका गूगल फॉर्म के थ्रू या फॉर्म के जरिए डेटा को आप एक्सेप्ट करेंगे और रिपोर्ट के थ्रू उसको क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे राइटर में। पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं, दोनों में से कोई बना सकते हैं आप। ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी हमारा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट ग्रांड टोटल हमारे पास ये है, ठीक है, 100 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन होंगे। अब यहां बोल रहा है कि स्टार का मतलब क्या, द स्टार मार्क्स यूनिट आर टू बी एक्सेस्ड थ्रू अ इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट एक्टिविटी, दे आर नॉट बी एक्सेस्ड इन अ थ्योरी एग्जाम। यानी ये जो स्टार वाले होंगे ये इंटरनल असेसमेंट के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंटों को मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बट नॉट बेस्ड ऑन अ थ्योरी, यानी ये जिस यूनिट से जो है थ्योरी बेस्ड से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।